बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था देवनगरी। यह नगर अपनी समृद्धि, सुख, शांति और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके नीचे हर शाम नगरवासी इकट्ठा होकर पौराणिक कथाएं सुनते थे। यह नगर देवी देवताओं की कृपा से सदैव फलता फूलता रहता था। इस नगर में एक युवती रहती थी जिसका नाम था अविभा। अविभा नगर के सबसे सम्मानित ब्राह्मण आशी वेद प्रकाश की एकमात्र पुत्री थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक थी। उसके पिता ने उसे वेदों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था। अविभा नगर की सभी युवतियों के लिए आदर्श थी। सभी उसकी पवित्रता और सादगी की प्रशंसा करते थे। एक दिन नगर में एक महान उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव भगवान विष्णु के सम्मान में था, जो नगर के मुख्य देवता थे। सभी नगरवासी उत्सव में शामिल हुए। अविभा भी अपने पिता के साथ उत्सव में गई। उत्सव के दौरान नगर के राजा ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में आशी वेद प्रकाश ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान विष्णु की कृपा से हमारा नगर सदैव सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। उसी रात जब अविभा अपने कमरे में सो रही थी, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके कमरे में प्रवेश करता है और उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अविभा, तुम्हारी पवित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक दिव्य वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अविभा ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, मैं तो अविवाहित हूं, मेरे गर्भ से बालक कैसे जन्म लेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी इच्छा है और यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी होगी। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अविभा की नींद टूट गई और वह चिंता में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति का सामना कैसे करेगी। उसने सोचा कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो समाज उसे कैसे देखेगा। वह डर गई कि उसके पिता और नगरवासी उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद अविभा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि भगवान विष्णु का वरदान सच हो रहा है। वह और भी अधिक चिंतित हो गई। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करेगी। समय बीतता गया और अविभा का गर्भ बढ़ने लगा। नगरवासियों ने उसके शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देखा और संदेह करने लगे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि अविभा ने अपनी पवित्रता खो दी है और वह एक कुंवारी लड़की होते हुए भी गर्भवती हो गई है। नगर में हलचल मच गई। अविभा के पिता आशी वेद प्रकाश को जब यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अविभा को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, बेटी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे गर्भवती होने की बात सच है? अविभा ने डरते हुए कहा, पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। यह भगवान विष्णु का वरदान है। उन्होंने मुझे एक दिव्य बालक का वरदान दिया है। ऋषि वेद प्रकाश को यह बात अविश्वसनीय लगी। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने हमारे कुल की मर्यादा को धूमिल कर दिया है। तुम्हें इस नगर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अविभा को नगर से निकाल दिया गया। वह रोती हुई जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सोचा कि अब उसके लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। वह जंगल में एक गुफा में रहने लगी। वहां उसने भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखा और उनसे प्रार्थना की कि वे उसकी रक्षा करें। जंगल में अविभा का जीवन बहुत कठिन था। उसे खाने के लिए फल फूल और पीने के लिए नदी का पानी मिलता था, लेकिन उसका मन हमेशा उदास रहता था। वह अपने पिता और नगरवासियों को याद करती और रोती। उसे लगता कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी उसे इस तरह का दंड क्यों मिला। एक दिन जब अविभा नदी के किनारे बैठी हुई थी, उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु ने उसकी दुर्दशा देखी और पूछा, बेटी, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी पीड़ा क्यों है? अविभा ने साधु को सारी कहानी सुनाई। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हर स्थिति में तुम्हारे साथ है। तुम्हारी परीक्षा कठिन है, लेकिन तुम इसे पार करोगी। साधु की बातों से अविभा को थोड़ी शांति मिली।
उसने निर्णय लिया कि वह अपने भाग्य को स्वीकार करेगी और भगवान विष्णु पर विश्वास रखेगी। कुछ महीनों बाद अविभा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अविभा को आशीर्वाद दिया और कहा, अविभा, तुमने इस परीक्षा को बहुत धैर्य और साहस के साथ पार किया है। तुम्हारा पुत्र संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। भगवान विष्णु ने नगरवासियों को सपना दिखाया और उन्हें सच्चाई का एहसास कराया। नगरवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अविभा को खोजने निकले। जब उन्होंने अविभा और उसके पुत्र को देखा तो वे उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। अविभा ने उन्हें क्षमा कर दिया और नगर वापस लौट आई। उसका पुत्र बड़ा होकर एक महान अरण्य बना और उसने संसार को ज्ञान और शांति का संदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा हमेशा हमारी समझ से परे होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हर स्थिति में हमारे साथ है। साथ ही यह कथा समाज को यह संदेश देती है कि किसी को उसकी स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और उदार होना चाहिए।